कुछ दिन बीत सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं कुछ नहीं होता, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कुछ नहीं होता, तो शत्रु इसका उपयोग करता है। मैंने कहा था तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और इसलिए हम उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये बड़े पाप नहीं होते। काफी लोगों के लिए ये इसीलिए नहीं कि आपने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है, या आप फिर से धूम्रपान कर रहे हैं, या आपने सभी प्रकार की बुरी आदतें अपना ली हैं। कई ईसाई इस समस्या का सामना करें। हम ऐसे पाप नहीं कर सकते जो कथित रूप से पाप हैं, आप जानते हैं, जैसे हम बुरी चीजें नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वहां जिसे उपेक्षा कहा जाता है, सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि जब हम वह करना छोड़ देते हैं जो हमें करना चाहिए, तो ये हमें परमेश्वर से सूखा और दूर कर देता है। इसका मतलब है कि मैं प्राथमिकता नहीं दे रहा हूं और अपने संबंध और अपनी अंतरंगता को परमेश्वर के साथ विकसित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहा हूं। इसलिए मैंने ऐसा किया है कि मैं तथाकथित पापों को करने के लिए वापस नहीं गया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को विकसित करने की उपेक्षा कर रहा हूं। आप यीशु के जीवन को देखते हैं, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, और चाहे परमेश्वर से कितनी भी बड़ी चीजों के लिए उपयोग किया हो, और प्रभु ने कितनी भी महान चीजें की हो, उन्होंने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर हमारे जीवन का स्रोत है, ईश्वर शक्ति का स्रोत है, ईश्वर हर उस चीज का स्रोत है जिसकी हमें जीवन में कभी आवश्यकता होगी। और जब मैं उपेक्षा करता हूं तो मैं अपना संबंध तोड़ लेता हूं, और कभी कभी यह उपेक्षा के कारण हो सकता है। अब दुश्मन तुम्हें और मुझे देख रहा है, और जब मैं उपेक्षा करने लगता हूं तो वह धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है, और क्योंकि अब हम अपने संबंध में कमजोर हो गए हैं, उसे हमें प्रलोभित करना आसान हो जाता है, और हम धीरे धीरे उन चीजों में शामिल हो जाते हैं जो उस समय आवश्यक रूप से पाप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और कभी कभी हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वह करना छोड़ चुके हैं जो हमें करना चाहिए। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें मूल बातें समझनी होंगी। क्या मैं पर्याप्त प्रार्थना करता हूं? क्या मैं वचन पढ़ता हूं? क्या मैं वचन सुनता हूं? यह सब कुछ नहीं है कि केवल इसलिए नहीं कि मैं धार्मिक बन सकूं। यह सब अंततः मुझे मेरे परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने में मदद करना चाहिए, उसे बेहतर सुनने में सक्षम होना चाहिए, करीब आना चाहिए, और जो कुछ वह मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं उसे सुनना चाहिए। तो इच्छा आप जानते हैं, और होता यह है जब मैं उपेक्षा करना शुरू करता हूं, उदाहरण के लिए कुछ लोग चर्च जाने की उपेक्षा करते हैं। क्या चर्च नहीं जाना पाप है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं शायद किसी कारण से आप चर्च नहीं आ सके, क्या यह पाप है? क्या ईश्वर आपको नरक भेजेगा? नहीं। लेकिन जब आप ऐसा कुछ बार करने लगते हैं तो आपकी परमेश्वर की भूख कम हो जाएगी, आपकी चीजों की इच्छा घटने लगेगी, और अब आप एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां आप अपने कृत्य को सही ठहराते हैं। परमेश्वर हर जगह है, क्योंकि हमारे परिवार में 4 लोग हैं। परमेश्वर ने कहा यदि 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं तो हम 2 या 3 से अधिक हैं, और क्योंकि परमेश्वर यहां है इसलिए हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, क्या यह सच है? देखिए, इसीलिए इसे धोखा कहते हैं। तो वे अपने आप जानते हैं अवज्ञा को सही ठहराने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और यह सब तुरंत शुरू नहीं हुआ, यह उस चीज से शुरू हुआ जिसे उपेक्षा कहा जाता है। बाइबल में एक सीधी आज्ञा है जो कहती है संतों की सभा को न छोड़ो, इसलिए हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। आपको रोजाना प्रार्थना करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको रोजाना वचन सुनने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको रोजाना बाइबल पढ़ने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नींव है और ये वे कदम हैं जो आपकी निकटता बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको उत्साह लगता है क्योंकि कोई वचन आपसे टकराता है।
कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप बहुत शक्तिशाली तरीके से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। लेकिन कभी कभी और कुछ दिन बीत सकते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं कुछ नहीं होता, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कुछ नहीं होता, तब शत्रु इसका उपयोग करता है। मैंने तुमसे कहा था, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और इसलिए हम उपेक्षा करने लगते हैं। और इससे शत्रु हमारी ध्यान आसानी से भटकाकर हमें ईश्वर से हटा देता है। और अचानक एक दिन हम, हे परमेश्वर, मुझे ईश्वर महसूस नहीं हो रहा जैसे पहले होता था, मुझे पहले की तरह ईश्वर के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। ओह, मुझे पहले दृश्य होते थे, अब नहीं होते। पहले मुझे सपने आते थे, अब नहीं आते। क्या हुआ? क्या मैंने कोई पाप किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? और हम सभी बड़े तथा कथित बड़े पापों की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, खैर मैंने वह सब नहीं किया। परमेश्वर नहीं है, यह आपके किए हुए पापों के कारण नहीं है, यह क्योंकि, खैर आज इसे हम उपेक्षा का पाप कहेंगे। तो लापरवाही अज्ञान की ओर ले जाती है। क्योंकि अब आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आप, तो उसका परिणाम यह होता है कि आप परमेश्वर के प्रति भूख लगाना बंद कर देते हैं। आप परमेश्वर के प्रति, आप जानते हैं, इच्छा और लंबे समय तक की जाने वाली लालसा कम होने लगती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम हमेशा उस इच्छा और भूख को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। अमीन। इसलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कहते हुए, परमेश्वर अपनी दया में हम पर दृष्टि डालें और एक बार फिर हमारे दिलों को प्रेरित करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर मेरे दिल को जागृत करें ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। मैंने लापरवाही की है प्रभु, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे पश्चाताप करता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु मुझे शुद्ध करें और मेरी आत्मा में फिर से उन्नति होने में मदद करें, ताकि मैं वापस जाकर वही कर सकूं जो मैं करता था। आपने क्या किया था जब वे चीजें होती थीं? तो आपने क्या किया था? ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या आप तब उपवास और प्रार्थना करते थे? फिर उस पर वापस जाएं। क्या आप मेरे साथ हैं? सब लोग उस जगह पर वापस जाएं। पश्चाताप का अर्थ है जहां आप अभी हैं वहां से मुड़ जाना और कहना, मैं वहां वापस जाऊंगा जहां परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जाऊं।